इंडिया का पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर मुंबई में ओपन हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से किसी की भी तरजीह दिखाई नहीं देता, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई फर्द हो। हमें और आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं। 2023 का जो ईद सेल सीजन है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सिर्फ 40% लोगों ने ईद की शॉपिंग की है। ईद सेल सीजन बदतरीन सियासी बहरान और आसाब शिकन महंगाई की नजर हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। तोबा 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 तोबा, जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी शाम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की बढ़ती ग्रोथ को देखकर पूरी दुनिया भारत की ओर रुख कर रही है। हाल ही में बेनिफिट्स ऑफ एप्पल स्टोर दुनिया की जानी मानी तकनीक कंपनी एप्पल ने भारत के मुंबई शहर में 18 अप्रैल को पहला रिटेल स्टोर खोल दिया है। इस बीच एप्पल के CEO टिम कुक ने PM मोदी जी से मुलाकात की खुशी जाहिर की। खुशी जाहिर करते हुए टिम कुक ने ट्वीट किया कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। सर और आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। देखिए निम्रा जी, एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली ऑफशोरिंग, और दूसरा डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर आप मेरे वीडियो देखें तो ये कोविड के टाइम में मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। मैं कहा जैसी दुनिया कोविड से निकलेगी वैसे ही चाइना का स्टारा डूबेगा। और चाइना की थिंक टैंक्स की बात करें तो 2029 में चाइना टूटेगा। आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, चाइना विल ब्रेक बाय 2039। ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 6 साल की बात कर रहा हूँ। जो सेकेंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया है। तो धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल करेंसी है, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 800 मिलियन का मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, कॉरिडोर्स है, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। तो ये सारी चीजें दुनिया में अगर आप आंकलन करें, आप अनुमान लगाएं, तो ये चीजें इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। और डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और 6.8% ग्रोथ रेट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। एप्पल हो या सैमसंग हो, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अब फॉक्सकॉन सबसे बड़ा कारखाना चाइना से हटा के तो इंडिया लगा रहा है। अब वोल्क्सवैगन की बात करें, आप टोयोटा की बात करें, आज आप नाइक की बात करें, निसान की बात करें, होंडा की बात करें, ड्यूक की बात करें, प्यूमा की बात करें, सब इंडिया मूव हो रहे हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है, क्योंकि दिस नेचुरल प्रोग्रेशन। इंडिया तो आना ही पड़ेगा ना, आपको ऑप्शन नहीं है कोई। तो एप्पल स्टोर खुल रहा है, ये खुल रहा है, ये सब देखिए, किसी का सितारा डूबता, किसी को उभरता, आपके अपने कर्म है। देयर इज नथिंग मोर। एक एप्पल के CEO टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह CEO जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है, आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं।
आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निक्की हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं?